मथुरा और वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान भी है। कहते हैं कृष्ण भगवान आज भी रात में अपने गोपियों के संग रास लीला करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ पल्लव और टू एक्सप्लोरिंग सोल्स में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ मथुरा और वृंदावन ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैं कवर करूँगा मथुरा और वृंदावन शहर। हम अभी जस्ट उतरे हैं मथुरा और काफ़ी ठंड है, लगभग 9 डिग्री टेम्परेचर है। तो एक दिन हम मथुरा घूमेंगे और एक दिन हम वृंदावन घूमेंगे। तो आइए देखते हैं मथुरा और वृंदावन में हम क्या मज़े करते हैं और मैं आपको मस्ट विजिट प्लेसेस मथुरा वृंदावन के आपको बताता हूँ और उनके बारे में जानकारी भी देता हूँ। तो टू एक्सप्लोरिंग सोल्स में आपका फिर से स्वागत है। और सबसे पहले जाके अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके चैनल सब्सक्राइब करिए टू एक्सप्लोरिंग सोल और ये वीडियो को ज़रूर लाइक करना। जाने वाली मंगला सुपरफास्ट एक्सप्रेस मथुरा प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। ये कदम का पेड़ है, यहीं से कृष्ण का नाम पड़ा है मुरली वाला। आपकी गोकुल की यात्रा है ना, यहीं से शुरू होती है, यहीं पर आकर पूर्ण होती है। यहाँ से आपको माता पिता को याद करना है, माता लगाना यात्रा शुरू करना। ये मनोकामना का वस्त्र है, इनका मन कोई इच्छा होता है वो लोग यहाँ बांध के रखते हैं। वो लोग कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये जरूर बोलने का तीर्थ करने है, माता पिता को याद करके माता लगाओ आराम से। तो ये अभी हमने देखा कदम का पेड़, जहाँ पे जो आपकी मन्नत होती है, मन्नत के लिए वो कपड़ा लगाया जाता है और यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। तो ये कदम के पेड़ पे ही श्री कृष्ण भगवान जी बैठ के अपनी मुरली बजाया करते थे और गोपियों के साड़ी चुराया करते थे। तो ये वही कदम का पेड़ है। 3 दिन 3 रात यहीं बैठ के तपस्या किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये यहाँ का मूल मंत्र बोला जाता है। भगवान के पास समय था द्वापर युग में, ये कलयुग चल रहा है, लोगों पे समय नहीं है। 3 दिन बैठ के जाप करें। लोग 11 बार 21 बार कृष्ण का जाप करते हैं, 3 दिन 3 रात का फल मिलता है। संसार का डोरी कृष्ण के हाथ में, लेकिन गोकुल में 2 पल के लिए भक्तों के हाथ में कृष्ण की डोरी आती है। लोग यहाँ पालना करने आते हैं कि घर में बेटा बेटी का पालना चाहिए, पढ़ाई का जगह है। 7 साल की आयु में कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ है, तो कृष्ण के माता पिता ने पालना किया है जोड़े। बोलो द्वारिकाधीश की जय, कन्हैया लाल की जय। हमारे यहाँ बोलते हैं गोकुल में आके जो हंसता है उसका घर बसता है, जो यहाँ करके रोता है ना वो सब कुछ यहाँ हंसने का जगह। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। अच्छा, गोकुल सबसे पहला गौदान और सबसे बड़ा गौदान गोकुल में हुआ था। 9 लाख गाय का दान किया कृष्ण के पिता ने, कृष्ण के जन्म की खुशी में, नंद बाबा ने। क्योंकि उनके घर में सब कुछ था। 7 साल की आयु हो गई थी ना, 7 साल हो गए थे, घर में संतान नहीं थी। जब बेटा आया ना तो उसकी खुशी में गायों का दान किया। 60 साल की आयु में? 7 साल से ज्यादा थी उनकी आयु। अच्छा। तो घर में सब कुछ था, उनके संतान नहीं थी। तो उन्होंने गायों का दान किया। घर में सोना चांदी भी था उनके यहाँ, लेकिन संतान नहीं। दान किया गाय। क्योंकि आप लाखों रुपया दान करो ना और एक गाय दान करो तो एक गाय दान का फल लाखों पैसों से ज्यादा होता है। क्योंकि 7 पीढ़ी का कल्याण करती है गौदान। कृष्ण का जन्म हुआ है मथुरा के अंदर, भगवान गोकुल में बड़े हुए। 11 साल 52 दिन गोकुल के अंदर ही रहे। बाल लीला गोकुल में किया, माखन चुराया, मिट्टी खाई, गाय चराया, बंसी बजाया। और दूसरा घर है कृष्ण के भाई का बलराम जी। बलराम का जन्म गोकुल के अंदर हुआ है। बलराम को बोलते हैं गोकुल का राजा और द्वारिकाधीश बोलते हैं कृष्ण। बलराम बल से मारता है और कृष्ण छलिया है, वो छल से मारता है। यहाँ आने का जो तीरथ है ना, वो कृष्ण को पालना करने का, जुलाने का। भगवान तो आपके घर में भी है और गांव में भी है। यहाँ पर भगवान को लोग पालना करने आते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जड़ है चारों धाम का। संसार में कृष्ण है, लेकिन यहाँ बाल कृष्ण, लड्डू गोपाल द्वार बोलते हैं। वहाँ से गोकुल शुरू होता है। ऐसे 7 द्वार है पूरे गांव में, जिनके बीच में कृष्ण का घर है। बगल में बोर्ड लगी है गोपाल गौशाला की, वो छोटी वाली गौशाला है, बड़ी वाली 2 किलोमीटर आगे। 12,000 से रुपये जाती है आज के बारे। ये वज्रासरम है, मीराबाई का नाम सुना होगा। यहीं कीर्तन करती है बोलते 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम यहाँ कीर्तन करते हैं। इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, खिलाने वाला कोई नहीं, लोग यहाँ भजन करते हैं। मंदिर से इन सभी का पालन करता है। बोलो द्वारिकाधीश की जय। राधे राधे। लाफिंग नहीं है, आप दिल से हंसना है, क्योंकि यहाँ हंसने का ही महत्व है। लोग पानी आते हैं। रोने का मतलब क्या होता है? क्रोध करना, पाप करना, छल करना। ये चंद्रावली गोपी का मंदिर है। कृष्ण की सखियां थी ना गोपियां, जो दूध दही का माखन निकालते थे। सबसे पहली गोपी का नाम है चंद्रावली गोपी। अच्छा। बंसीवट का पेड़ है ऊपर, जहाँ से गाय चराना शुरू किया, नाम पड़ा मुरली वाला। जड़ वही है, पेड़ अभी दोबारा आ गया।
कृष्ण के समय का 3 चीजें मात्र। पहला तो यमुना जी, आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने कृष्ण का चरण छुआ था मैंने, पहली वाइफ बोलते हैं बटरानी। दूसरा गोवर्धन पहाड़ गिर रहे, 7 कोस का परिक्रमा होता है। और तीसरा कृष्ण का घर जहाँ लोग चल रहे, पूरा मंदिर पक्का हो गया। 3 तभी कच्ची मिट्टी है, यहाँ बैठ के आप पालना करें। अच्छा। भगवान तो हर जगह मिलेगा, वो मिट्टी में बैठ के पालना करने का ही महत्व है। मुक्ति होती है ना, मुक्ति इसके लिए लोग तपस्या करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। क्योंकि मतलब मुक्ति कहती है कि मैं सबकी मुक्ति कहती हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान ने कहा है ब्रज की रज मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। लोग यहाँ से टीका लगाते हैं मिट्टी का। अच्छा, आपको टीका लगाना? ये अभी हम गोकुल की गलियों में घूम रहे हैं और गोकुल की सारी जानकारियाँ ले रहे हैं, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी रहते थे, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने माखन चुराया, माखन खाया, और बलदेव जी का घर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और बड़े अच्छे से हमें गाइड से मिला है। वो गोकुल में जो तीर्थ करने आता है ना, कृष्ण को माखन का भोग, क्योंकि ये तीर्थ का ही जगह, घूमने का जगह क्या है? प्रेम मंदिर जो अभी बाद में बन के तैयार हुआ। ये गली को माखन चोर गली, गली गली में शोर है और का नाम माखन चोर, यही से कृष्ण का नाम पड़ा है माखन। अच्छा। वो द्वारकाधीश की जय। सब पहले कच्चा था, मिट्टी वाला घर था, बाद में चेंज हो गया। अब योगी जी आ गए हैं, लाल पत्थर लगवा दिया है, जगह जगह कैमरा लगा हुआ है। वो द्वारकाधीश की जय। पूरे गांव में ऐसी 17 गलियां हैं। आप पूरा गांव घूमोगे, आपको प्याज, शराब, मांस, मच्छियां बिकता हुआ दिखेगा नहीं। ये सब उत्तराखंड के अंदर में आता है। गोदान होता है ना, गोदान, वो एक पर टोकरी में कृष्ण जो शेष नाग है वो बलराम जी का है। आपको 12 बजे यही वाले स्वरूप से लेके आए सामने घर है आपका। ये सारी गोकुल की गलियां, हम गोकुल की गलियों में घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कान्हा जी बस हमारे साथ ही चल रहे हैं, हमारे दोस्त बन के हमारे साथ घूम रहे हैं और हमें पूरा अपना गोकुल गांव दिखा रहे हैं, नंद गांव दिखा रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मथुरा वृंदावन आओ, गोकुल ज़रूर आना। गोकुल बड़ा ही सुखी सा गाँव है, हंसते रहो और बस हंसते रहो। ये बलराम भगवान की जय। ये कृष्ण बलराम का कुल देवी है। तो आपके घर में कुल देवी होगा ना, फैमिली गॉड, ऐसे कृष्ण बलराम का कुल देवी। जो लोग कृष्ण के घर में इच्छा मनोकामना बोल के आते हैं और 11 महीने के अंदर पूरा होता है, कपड़े को लोग बांधते हैं पूरा होने के बाद में। यही यहाँ आने का चमत्कार है। भगवान तो हर जगह मिलते हैं, यहाँ आने का चमत्कार यही है कि जो आप मांगोगे वो 11 महीने में पूरा होता है। लेकिन मन में लालच ना हो और लोभ ना हो, क्योंकि भगवान स्वयं छली है, उसके आगे छल नहीं चलता। बोलो द्वारकाधीश की जय। तो अभी हम गोकुल के सबसे बड़े मंदिर जाके आए, जहाँ पे बलदेव जी निवास थे, और वहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बार गोपाल को हम झूला करा के आए। तो गोकुल में आओ तो यही मान्यता है, जैसे आपने सुना ही कि बाल गोपाल को झूला कराओ। ये बाल गोपाल का गांव है। बाल गोपाल यहाँ पले बड़े 11 साल तक यहीं थे। तो मन से बड़े ही हम तृप्त महसूस कर रहे, बड़े ही अच्छा महसूस कर रहे कि हम लड्डू गोपाल को झूला करा के आए। तो आप लोग ज़रूर यहाँ आओ और लड्डू गोपाल को झूला कराओ। तो ये वही यमुना नदी है, वैसे वासुदेव ने कान्हा को अपने सर पे टोकरी में रख के ये यमुना नदी पूरी पार की थी। और ये गोकुल गाँव इस तरफ और इस तरफ है मथुरा शहर। तो ये आप देख रहे हैं तिलक द्वार। तो मथुरा में अगर आपको लोकल स्ट्रीट शॉपिंग करनी है, कुछ खाना पीना हो, ये लोकल मार्केट है यहाँ पे, ये मथुरा का लोकल मार्केट। तो आप ये तिलक द्वार आ जाइए। द्वार की कारीगरी बड़ी अच्छी करी हुई है, इसलिए तिलक द्वार फेमस है और इसको होली गेट भी कहा जाता है। तो ये हम मथुरा लोकल मार्केट में घूम रहे हैं। तो ये पीछे है द्वारकाधीश मंदिर। अभी हम द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन लेके आए। ये मथुरा का सबसे पुराना और सबसे विशाल मंदिर है। तो यहाँ जो भी आता है वो अपनी मन्नत मानता है और मन्नत पूरी होती है। तो द्वारकाधीश के ज़रूर आके दर्शन लेना। ये तिलक द्वार से अंदर पाठक गली में पड़ता है।
और राजस्थानी नक्काशियों के लिए बहुत ही माना जाता है। बहुत सुंदर नक्काशी की है, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। तो आप जरूर आइए, आपकी मंजिल यहाँ जरूर पूरी होगी। द्वारकाधीश मंदिर सबसे पुराना मथुरा का मंदिर है। तो बड़े ही अच्छे से दर्शन हमारे हो गए। बहुत ही भयंकर भीड़ थी। 4 बजे खुलता है, तो टाइमिंग से सुबह 6:30 से 10:30 और शाम को 4 से 7:30। तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा भयंकर भीड़ रहती है। झलक मिल जाती है द्वारकाधीश भगवान की और उसमें मन खुश हो जाता है। तो और अंदर मोबाइल फ़ोन कैमरा, वीडियो कैमरा ये कुछ अलाउड नहीं है, तो इसलिए अंदर के तो हमने कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं निकाले। और बैग वगैरह ले जाना भी अलाउड नहीं था, तो सब कुछ बाहर रखना पड़ता है आपको। जूते, बैग्स, मोबाइल फ़ोन, लेदर की सारी चीज़ें, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। भीड़ बहुत भयंकर रहती है, तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ख्याल रखना। तो अभी हम कंस किला जाके आए। कहते हैं कि भारत देश का सबसे प्राचीन किला है, सबसे पुराना किला है। हालांकि अभी उस किले में कुछ है नहीं, कोई दीवारें वगैरह है नहीं, लेकिन बाहर से उसको मेंटेन कर रखा है। कहते हैं कि जयपुर के राजा मानसिंह ने उसको 16वीं सदी में उसको रेनोवेट किया था, इसलिए वो आज भी किला स्थित है। लेकिन अंदर कुछ नहीं है, अंदर आपको खाली बंजर ज़मीन दिखेगी। तो मैं एक छोटी सी क्लिप डाल रहा हूँ कंस किले की। कंस इस किले में रहता था। मथुरा नगरी ये कंस की नगरी माना जाती थी। तो एक कंस किले की एक छोटी सी क्लिप आप देख सकते हैं अभी। तो ये अब मैं आया हूँ विश्राम घाट पे। कहते हैं कि कंस की नगरी मथुरा में जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तो उन्होंने यहाँ आके विश्राम किया था, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट कहा गया है। और यह है यमुना नदी, और बड़ी खूबसूरत सी नदी है। तो कहता है कि यमुना नदी के भाई यमराज जी अपनी बहन की सुरक्षा करने हेतु बहुत ही तत्पर रहते थे। तो ये नदी, यमुना नदी और ये विश्राम घाट इस चीज़ के लिए भी फेमस है, जहाँ पे यमराज जी अपनी बहन की सुरक्षा करने और प्रार्थना करने के लिए, और साथ में जो भी मन्नत मांगते थे वो भाई बहनों की मन्नत यहाँ पे पूरी होती है इस घाट पे। तो आप भाई बहन आप यहाँ आ सकते हैं और अपनी मन्नत साथ में मिलकर पूरी कर सकते हैं। तो आप ज़रूर आइए यमुना नदी पे। सबसे पावन अवसर है यहाँ आने का, वो है भैया दूज के दिन, जहाँ पे एक भाई बहन साथ में आके अपनी मन्नत साथ में पूरी मांग सकते हैं। तो ये नदी, ये विश्राम घाट इस चीज़ के लिए भी जाना जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये लोग यमुना नदी में तपस्या कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं और नदी की पूजा कर रहे हैं, और कैसे ये दिए छोड़ रहे हैं और नदी में फूल डाल रहे हैं। तो एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप आइए, आप नदी के दर्शन लीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, पर नदी गंदा मत करिए। देखिए कैसे गंदा हो रहा है।
तो अभी हम आए श्री कृष्ण जन्मभूमि। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो बेसिकली पहले ये कारागृह हुआ करता था कंस का, तो अब उसको मंदिर में तब्दील कर दिया है। तो इस कारागृह में अंदर ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। देवकी और वासुदेव से जन्म हुआ था उनका 8वां पुत्र, और 6 पुत्र को यहीं पे अंदर मारा गया था। तो कारागृह यही वो कारागृह है जहाँ पे 6 पुत्रों को मारा था, और यहीं से वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में उठा के यमुना पार करके गोकुल में गए थे, जहाँ पे मैंने सुबह आपको दिखाया कि गोकुल नगरी जो है ये वही जन्म स्थान है। और पीछे देखिए बहुत खूबसूरत सा मंदिर बनाया है। तो यहीं पे श्री कृष्ण भूमि टेम्पल जो है, जन्मस्थान टेम्पल जो है, वहीं पे भोजनालय भी है, मंदिर का प्रसाद है। 100 रुपये थाली है। तो अब अभी हम वहीं खाने आए हैं, तो थाली के मजे ले रहे हैं। तो खाना भी काफ़ी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, अच्छा खाना है। 100 रुपये में भरपेट थाली का हम इस व्यंजन का हम लुत्फ उठा रहे हैं।